नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लंबा। हरियाणा प्रदेश के अंदर भाजपा पार्टी यूं ही तीसरी बार सत्ता में नहीं आई, बल्कि इसके पीछे उन पुराने नेताओं का खून पसीना है जो लगातार पार्टी को उस समय से सींचते रहे हैं जिस समय कोई बीजेपी को पूछने वाला भी नहीं था। लेकिन आज भाजपा में नए नेताओं की तो कद्र है और उन पुराने बरगदों को हर कोई भूल गया है या फिर जानबूझकर भुलाया जा रहा है। ऐसे ही एक भाजपा के पुराने दिग्गज नेता की बात करेंगे जिसे बीजेपी से ईमानदारी के बदले, बीजेपी से सेवा के बदले सिर्फ धोखा ही मिला है। और आज उस नेता की बीजेपी में बिरान माटी, खराब माटी और रे रे माटी चुकी है। ऐसे में सवाल उठना भी लाजमी है। और इस नेता का नाम तो ऐसा है जिसके लिए खुद विपक्ष तक ये बात कहता है कि इसके साथ भाजपा ने बुरा किया है। किसी व्यक्ति के विदाई के समय उसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। हम जिसकी चर्चा कर रहे हैं वो नेता कोई और नहीं बल्कि बीजेपी के सबसे वरिष्ठ, सबसे दिग्गज और सबसे बड़े नेताओं में एक समय तक गिने जाने वाले रामविलास शर्मा की कर रहे हैं। रामविलास शर्मा जो उस समय भाजपा में विधायक बनते थे जब पूरे हरियाणा में बीजेपी के इक्का दुक्का विधायक होते थे। बीजेपी का कोई झंडा उठाने वाला नहीं होता था, बीजेपी का कोई नाम लेने वाला नहीं होता था और आधा हरियाणा तो यह तक नहीं जानता था कि बीजेपी नाम की कोई पार्टी भी है। उस समय बीजेपी को खड़ा करने वाले, उस समय बीजेपी की जड़ें धरती में जमाने वाले, उस समय बीजेपी के लिए पसीना बहाने वाले और उस समय से लेकर 2014 के अंदर बीजेपी को पहली बार हरियाणा प्रदेश के अंदर सत्ता तक पहुंचाने वाले नेताओं में से एक रामविलास शर्मा आज राजनीति के उस हाशिए पर जा चुके हैं जहां उनको अपने आखिरी दिनों के लिए बीजेपी से गुहार लगानी पड़ रही है, बीजेपी से सम्मान पाने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ रही है। और इस जद्दोजहद के बाद भी जब उनके हाथ कुछ नहीं लगा तो उनको चुप्पी साधना ही उचित लगा। रामविलास शर्मा एक ऐसा नाम है जो बीजेपी के अंदर न केवल प्रदेश अध्यक्ष रहे, न केवल उन्होंने आरएसएस के साथ जुड़कर संघ के लिए काम किया, भाजपा पार्टी के लिए काम किया, बल्कि कई बार के विधायक भी हैं, मंत्री तक रह चुके हैं। और साथ ही साथ 2014 में उस समय प्रदेश अध्यक्ष थे जब बीजेपी की पहली बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी और मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री बने थे। और उसी कार्यकाल में रामविलास शर्मा भी खट्टर के कैबिनेट में शिक्षा मंत्री बने थे। लेकिन आज हालात ऐसे हैं कि 2024 के विधानसभा चुनाव के बाद रामविलास शर्मा अचानक से गुम से हो गए हैं, खो से गए हैं। और इसके पीछे वजह कोई और नहीं, वजह कुछ और नहीं बल्कि भाजपा ही है। बीजेपी का एक कार्यक्रम रामविलास शर्मा के अपने गृह क्षेत्र में, गृह जिले में होता है कुछ रोज पहले, जिसमें मुख्यमंत्री नायब सैनी से लेकर पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली से लेकर वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष अर्चना गुप्ता से लेकर तमाम भाजपा के नेता, तमाम भाजपा के विधायक, भाजपा के कार्यकर्ता, भाजपा के सीनियर नेता मौजूद थे। लेकिन उसी कार्यक्रम के निमंत्रण पत्र में रामविलास शर्मा का नाम 9वें नंबर पर था। वही रामविलास शर्मा जो एक समय में हरियाणा प्रदेश के अंदर भाजपा के लिए पहले दूसरे नंबर के नेता होते थे, कुछ समय बाद वो तीसरे चौथे नंबर के नेता होते थे। और आज उनको ये दिन देखने पड़ रहे हैं कि बीजेपी के एक जिला स्तरीय कार्यक्रम में उनका नाम 9वें नंबर पर, 9वें पायदान पर पहुंच चुका है। हैरानी तो इस बात को लेकर तब होती है जब उसी निमंत्रण पत्र में मोहनलाल बड़ोली जो भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं उनका नाम चौथे नंबर पर था। मोहनलाल बड़ोली जो प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं और एक बार भाजपा की टिकट पर विधायक रहे हैं राई हल्के से। उसके मुकाबले अगर देखा जाए तो रामविलास शर्मा भी पूर्व में प्रदेश अध्यक्ष रह चुके, कई बार विधायक बन चुके, इसके अलावा मंत्री तक रह चुके हैं। अब दोनों नेताओं का अगर राजनीतिक अनुभव का आकलन किया जाए, उनके राजनीतिक कार्यकालों का अगर अनुमान लगाया जाए तो रामविलास शर्मा मोहनलाल बड़ोली पर भारी पड़ते हैं। भारी ही नहीं बल्कि मोहनलाल बड़ोली राजनीतिक कार्यकाल बिताने के मामले में
रामविलास शर्मा के नजदीक भी नहीं ठहरते। बावजूद इसके मोहनलाल बड़ोली का नाम चौथे नंबर पर है और रामविलास शर्मा का नाम 9वें नंबर पर। यहीं से अंदाजा लगाया जा सकता है कि रामविलास शर्मा को विदाई के रूप में भी भाजपा सम्मान नहीं दे पाई और आज रामविलास शर्मा की राजनीति को हाशिए पर डालने का काम भी खुद भाजपा के द्वारा ही किया गया है। हालांकि इस बात में कोई दो राय नहीं है कि रामविलास शर्मा के नाम को लेकर अक्सर विपक्ष भी चर्चा करता रहता है। विपक्ष के नेता भी ये बात कहते रहते हैं कि जब बीजेपी खुद अपने नेताओं की नहीं हो सकी तो और लोगों के लिए तो क्या ही करेगी, और लोगों की कैसे सगी बनेगी। बीजेपी ने उन नेताओं को हाशिए पर डाल दिया जिन्होंने बीजेपी को खड़ा करने का काम किया। बीजेपी का बीज बोया, बीज फिर अंकुरित किया और उसके बाद उसको पौधे से लेकर वट वृक्ष बनाया और आज उन्हीं नेताओं को बीजेपी दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ देती है, जो कि गलत है। अक्सर राजनीतिक गलियारों में चर्चा होती है कि रामविलास शर्मा को आखिरी सम्मानजनक विदाई यही होती कि उनको कुछ समय के लिए किसी स्टेट का राज्यपाल या फिर उपराज्यपाल बना दिया जाता या फिर संगठन में कोई महत्वपूर्ण जिम्मेवारी कुछ समय के लिए दे दी जाती। लेकिन बीजेपी ने ऐसा नहीं किया और बीजेपी ने ऐसा ना करके कहीं ना कहीं खुद को ही हल्का करने का काम किया है, खुद की ही फजीहत करवाने का काम किया है। अब हरियाणा प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में तो ऐसी चर्चाएं अक्सर चलती रहती हैं, लेकिन बीजेपी पर इन चर्चाओं का कोई असर शायद ही होता हो। अगर होता तो अब तक रामविलास शर्मा को कुछ सम्मान मिल चुका होता, लेकिन रामविलास शर्मा की खराब माटी, रेरे माटी और बिरान माटी बीजेपी को करने में मजा भी आ रहा है। और यही वजह है कि आज रामविलास शर्मा का हरियाणा प्रदेश की राजनीति में कोई नाम लेने वाला तक नहीं है। लेकिन आज बीजेपी में रह के सत्ता सुख भोगने वाले नेताओं को यह नहीं भूलना चाहिए कि रामविलास शर्मा वो नाम है जिसने बीजेपी का पौधा उगाया भी, बड़ा भी किया, पाला पोसा भी और उसको वट वृक्ष भी बनाया। उन नेताओं में से एक रामविलास शर्मा है जिनकी ही बदौलत आज तमाम नेता सत्ता सुख बीजेपी में पूर्ण बहुमत की तीसरी बार सरकार बनाकर भोग रहे हैं। हरियाणा प्रदेश की जनता इस पूरे मामले को लेकर, रामविलास शर्मा को लेकर, उनकी राजनीति को लेकर, उनको जिस तरीके से हाशिए पर डाल दिया, तमाम चीजों को लेकर क्या सोचते हैं कमेंट के माध्यम से जरूर लिखिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज 24। नमस्कार, जय हिंद।